एक्सरसाइज 25.1 में पैराबोला का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आर.डी. शर्मा का है। क्वेश्चन 1 में ही 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्या है, यही इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हमें फाइंड करना है। इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया है और फोकस दिया है। तो पहला हम लोग 1 का फर्स्ट देखेंगे और इसी तरह से सेकेंड थर्ड फोर्थ बनेगा, सबका एक ही बंदा है। तो देखिए ये फोकस दिया हुआ है 30, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। तो हम लोग पैराबोला में जानते हैं ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये पॉइंट भी हम आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे पी एक्स वाई, तो ये पी एफ इक्वल टू ये जो डिस्टेंस इस पी का फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से, ये दोनों डिस्टेंस पैराबोला में इक्वल ही हो। तो यहाँ पी एफ इक्वल टू पी एम, बस इसी को लेकर के सब क्वेश्चन बनेगा। इस तरह का जो भी क्वेश्चन बनेगा पी एफ इक्वल टू पी एम। तो पी एफ निकलेगा ऐसे, ये डिस्टेंस पी एक्स वाई दिया है और 30 दिया है, इसका जो डिस्टेंस निकलेगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकलेगा। तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट हो गया पी एम। ये पी एम क्या है, ये पॉइंट एक्स वाई है, ये लाइन है। तो ये डिस्टेंस जो हम स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं फॉर्मूला, ये जो पॉइंट पी एक्स वन वाई वन है और ये लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो डी इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसका ही यूज करना है। तो यहाँ पी एक्स वाई की जगह पर एक्स वन वाई वन की जगह पर एक्स वाई ही दिया हुआ है। तो वेरिएबल का पॉइंट नहीं, वेरिएबल नहीं चेंज होगा, वेरिएबल का पॉइंट चेंज नहीं हुआ इसमें। तो ए 3x, देखिए ये इक्वेशन दिया ना 3x प्लस 4y इक्वल 1, तो इसको हम 3x प्लस 4y माइनस 1 लेंगे। तो इट विल बी 3x प्लस 4y माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये मॉड बस यही होगा। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम इक्वेशन निकाल लेंगे और कुछ नहीं करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इट बिकम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई, ये रूट हट जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 यानी 5 हो जाएगा। तो ये 5 हो, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 हो गया। तो ये 25 इधर आ गया, 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे तो ये 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 भी करेंगे तो इस 24xy हो जाएगा माइनस 6x माइनस ए सी, फिर माइनस 8 2ac होता है तो 8 हो जाएगा 8y इंटू माइनस 1। तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस को तोड़ दीजिए। फॉर्मूला हम जानते हैं a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। तो अब इसको बस सॉल्व करें, अरेंज कर देना है। एक्स स्क्वायर ये 9x स्क्वायर, ये 25x स्क्वायर इधर लाइएगा तो 25 से 9 जाएगा तो 16x स्क्वायर बचेगा। और देखिए ये 16y स्क्वायर 25, तो ये y स्क्वायर को अगर हम 16y स्क्वायर को इधर लाएंगे, ये 25y स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, ये 9y स्क्वायर बचेगा। अब ये x है 25, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 150 हो जाएगा ना, 25 6 है, ये 150x हो गया, 2 2 5 हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर तो खत्म हो गया है। ये दोनों इक्वल टू इधर जो है इसको प्लस 6x प्लस 8y माइनस 24xy माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लिए बस। अब ये 16x स्क्वायर, देयरफॉर 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 150, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस 1
144x हो जाएगा। ये 6 है, घटेगा तो 10 में से 4 गया है, ये 144x हो गया। और 8y, तो 8y कहीं है नहीं, इसको ऐसे रख दीजिए प्लस 8y, y टर्म है नहीं तो 8y हो गया, प्लस 8y माइनस 24xy, ये -1 है, इसमें से 2 2 5 से घटेगा तो 2 2 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है। क्वेश्चन नंबर 2 भी जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाए वैसे ही है। इसमें दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें फाइंड आउट करना है। फोकस इज गिवन 2 3 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन x - 4y + 3 = 0। तो सेम pf = pm होगा। तो pf और pm का वैल्यू हम निकालेंगे। pf = pm, व्हाट विल द pf, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं फिर ये जो वैल्यू है वही डिस्टेंस फार्मूला से d = ax1 + by1 + c/a² + b²। इन प्लेस ऑफ x1 y1 xy ही है तो चेंज नहीं होगा वेरिएबल, x - 4y + 3 बाई √1² + 16²। x का है कोफिशिएंट 1 है और y का -4 है तो 16 हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, यहाँ से स्क्वायर रूट हटता है, ये होल स्क्वायर, यहाँ से भी रूट हट जाएगा 17। अब देखिए ये 17 इधर ला देते हैं, अब इसको तोड़ना है, a - b को होल स्क्वायर पर x² - 2ab, तो 2 × x × 2 यानी कि -4x हो जाएगा, प्लस b², तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर y - 3 का होल स्क्वायर, y² - 2ab - 6y + 9 इक्वल टू इसको x - a - b + c के होल स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ b रहेगा यानी कि y रहेगा वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा और तीनों प्लस हो जाता है, तो x² + 16y², 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 8xy यानी कि 2ab करेंगे -2ab, ये माइनस है तो 2 और 4 जाए 8 हो जाएगा xy। फिर ये प्लस हो जाएगा ac करेंगे तो प्लस 2ac, तो 2 3 = 6x, फिर माइनस 2bc, ये 4 3 = 12, 2 जा 24y हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया। अब 17 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, वेरी सिंपल है। तो 17x², 17 4 = 68x, 17 4 = 68, फिर 17y² माइनस 17 6 = 102y, 17 9 = 153 हो गया, माइनस अब जो है इसको लिख दिए ऊपर का बस। अब अगले स्टेप में क्या किया, इसको माइनस करते हैं, 17 - x, x² × 16x², यहाँ 17y² है और यहाँ 16y² है, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस y² बचेगा, ये -8xy इधर आएगा तो प्लस हो गया। ये देखिए 6x है और यहाँ 68x है, तो 6 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 74x हो जाएगा, -74x। और ये 78y दिख रहा है आपको, -24y है और यहाँ पर क्या है 102y है, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये यानी कि -102 में से 24 घटेगा, साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये 12 में से 12 से 4 गया तो 8 और ये 2 है, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो 9 में से 2 गया 78y हो गया। और वैसे ही 9 है 68 है यहाँ पर, ये दोनों जोड़ करके इसमें से 9 घटाएंगे तो 212 बचेगा। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हो गया। अब इसमें एक चीज और जोड़ा है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। तो लैटिस रेक्टम का लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हम लोग पढ़े क्या होता है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ये होता है 4a। तो देखिए यहाँ से ये जो डिस्टेंस होता है बताया ना, फोकस ये पैराबोला है, ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, ये 2a होता है। तो 2a हम निकाल लेंगे और इसका दोगुना कर लेंगे, तो 2a = क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस, तो यही फार्मूला यही लगेगा, ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये जब फार्मूला हम लगाएंगे क्या हो जाएगा, देखिए x1 y1 तो 2 3 है तो 2 - 12 हो जाएगा, x1 की जगह पर 2, y की जगह पर 3 है, x की जगह पर 2 रख दिए, y की जगह पर 3 रख दिए, 4 3 12 हो गया, +3 हो गया।
बाई अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 ए स्क्वायर प्लस 16, ये 17 हो जाएगा, रूट 17। तो 2a इक्वल टू हो जाएगा आपका, मॉड में होता है ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। तो ये तो आपका जुटेगा 3 और 2 5, 5 में से 12 गए तो -7, लेकिन रूट 17 मॉड में पॉजिटिव वैल्यू होगा, यानी कि इसको 7/√17 आप ले लेंगे। तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a ही होता है लेटेस्ट, इसमें 2 से 2 कर देंगे तो इट विल बी 14/√17। तो यही लेटेस्ट वेक्टर हो जाएगा। वेरी इजी टू फाइंड आउट दैट लेटेस्ट वेक्टर। नंबर 3 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इसमें फोकस इज गिवन and the focus is at -6 and vertex is at -2. We have find two equation of parabola. तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जैसे हम लोग 1 में 2 में निकाले कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मालूम रहता था, फोकस मालूम रहता था, तो इजीली निकाल लेते थे। अब इसमें केवल वर्टेक्स दे दिया है, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट और फोकस का कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना कोई बहुत कठिन तो है नहीं, जब यहाँ 2 पॉइंट हमें मालूम है और हम जानते हैं कि एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस एक्सिस का स्लोप निकाल लेंगे, तो उससे स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्लोप ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्लोप ऑफ एक्सिस y2 - y1 यानी -2 और +6 बाई -2 + 6 हो जाएगा, 1 हो गया। स्लोप इजीली फाइंड आउट कर लिया हम लोग, इसका स्लोप कौन है। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चूंकि ये परपेंडिकुलर है, तो हम जानते हैं कि m1 × m2 दो अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो दोनों के स्लोप के बीच का रिलेशन क्या होता है, -1 होता है। तो m1 अगर 1 हो गया यहाँ पर, तो m2 क्या हो जाएगा, सीधे -1 ही हो जाएगा, -1/1। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, देयरफॉर स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ एक पॉइंट मालूम होना चाहिए, स्लोप मालूम होगा इस लाइन का। स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमें निकालना है इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का। तो ये पॉइंट भी हमें मालूम करना है कि इन विच पॉइंट द डायरेक्ट्रिक्स इज गोइंग टू पास। तो ये जो b है इसको x1 y1 मान लिए। अब एक रिलेशन होता है, क्या होता है, वर्टेक्स हमेशा बिटवीन द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स रहता है। ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा, क्योंकि यही पॉइंट यहाँ अगर वर्टेक्स को मिल रहा है तो ये और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। तो इजिली ये वर्टेक्स क्या है, मिड पॉइंट बिटवीन फोकस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स है ना, मिड पॉइंट है। तो ये -2, अब हम लोग मान लेते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स इंटरसेक्ट द एक्सिस एट b x1 y1। तो मान लिए, लिख लेंगे इसको। अब निकालना है हमें x1 और y1। तो देयरफॉर यहाँ पर x1 - 6 मिड पॉइंट है, तो होता है ना x1 + x2 /2 इक्वल टू मिड पॉइंट होता है। तो ये /2 इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो क्लियर है, मिड पॉइंट 20 से x1 निकल जाएगा, तो व्हाट विल बी x1 हो जाएगा आपका -4 और यहाँ +6 यानी कि 2 हो जाएगा। और सिमिलरली y1 -6 /2 इक्वल टू -2, सेम चीज़ है। तो ये -4 यानी कि y1 इक्वल टू भी हो जाएगा आपका 2, -4 + 6। तो ये जो पॉइंट आया हमारा x1 y1 और 2 हो गया। तो यहाँ पर अब दोनों मिल गए, पॉइंट मिल गया, ये b का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 और 2 हो गया, और स्लोप मिल गया इस लाइन का, डायरेक्ट्रिक्स का हमें स्लोप भी मिल गया और एक पॉइंट से पास हो रहा है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स याद है, इक्वेशन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म y - y1
इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1 होता है ना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर। तो पॉइंट यहाँ x1 y1 और स्लोप m है, तो स्लोप m हो गया, तो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो देयरफॉर x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। अब हमें इजी हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकालेंगे? तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अब यहाँ से ये जो पॉइंट होता है मान लीजिए pxy है, तो ये जो डिस्टेंस है तो इक्वल होता है ना पी बी इक्वल टू पी एम इक्वल टू पी एफ हो जाएगा। तो पी एफ जो हम लेंगे देयरफॉर पी एफ एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन आ गया एक्स प्लस वाई माइनस 1, तो फॉर्मूला हम बताए थे आप लोगों को कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0, उसी पर लेकर के चलना है। तो ये अब यहाँ से इस पॉइंट से इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स आ गया, इसका इक्वेशन क्या हो गया एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये इजीली निकाल लेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस 4 बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 1 ही हो जाएगा रूट 2। अब इसका होल स्क्वायर करना पड़ता है, ये होता है पी एफ ये मॉड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ सिंस लिखेंगे पी एफ इक्वल टू पी एम, देयर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर हट जाएगा और स्क्वायर भी मैं लिखते जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 12x तोड़ देता हूँ, अब प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2xy माइनस 2a भी करेंगे तो माइनस 8y हो जाएगा, और फिर माइनस 8x यही हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ 1 इंटू ये 2 सब में इंटू हो जाएगा, ये नीचे वाला जो है 36 ये इंटू 2 का है, ये 1 रूट 1 प्लस 1 ये 2 जो है स्क्वायर करने पर इंटू 2 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अगर करेंगे तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर ये दोनों घटेगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 2 जा 14x हो गया, 24x प्लस 8x, तो 24 और 8x से 32x हो जाएगा। ठीक है, ये पहले वाई स्क्वायर वाला काम खत्म कर ले, हमें 12y में ये क्या हो जाएगा, 12y यानी कि 24y अब प्लस 8y, तो ये भी 32y हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या बचा है 36 72 इंटू 2, तो प्लस लिख लीजिए 72 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 144 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 16 आ जाएगा और माइनस 2xy आ जाएगा, तो और तो कुछ नहीं बचा, इसी को केवल माइनस करके आप लिख लोगे। तो इक्वेशन देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 32x प्लस 32y और माइनस 2xy कर लीजिए पहले, फिर 14 में से 6 गया 8 हो गया, और ये हो गया 3 2, तो 128 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन पर पैरामीटर है। नंबर 4, फाइंड द वर्टेक्स फोकस एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स एंड लाइटस रेक्टम ऑफ द फॉलोइंग पैराबोला। यानी पैराबोला हम लोग बना रहे हैं, पैराबोला में एक बार
जो इक्वेशंस होता है हम लोग सबसे फेमिलियर है कि व्हाट इज द वर्टेक्स, व्हाट इज द फोकस, व्हाट इज द एक्सिस, व्हाट इज द डायरेक्ट्रिक्स एंड व्हाट इज द लाइटस वेक्टर। अगर इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो ये होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा तो ये होगा। ये हम लोग फेमिलियर है। अब इसके अनुसार से इसका इम्प्लीमेंट, जो ये थ्योरी है इसका इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे, यही इस क्वेश्चन में सीखना है। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 8x है तो इट कैन बी रिटन एज y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू ऑफ a इज 2, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस फॉर्म में आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स 0 0 हो जाएगा। फोकस, फोकस लिखना कि व्हाट इज द फोकस, तो फोकस क्या हो जाएगा a 0, तो वैल्यू ऑफ a इज 2, 2 0 हो गया। एक्सिस, तो एक्सिस तो वही इसका जो सिमेट्रिक y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, तो y एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, ये x एक्सिस का y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसे होता है। तो x एक्सिस के सिमेट्रिक होता है तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0 होता है, तो y इक्वल टू 0 होगा। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स आप देख रहे हैं x प्लस a, x प्लस 2 इक्वल टू 0। और लाइटस रेक्टम, तो लाइटस रेक्टम तो 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, ये 1 हो गया। 2 आप देख रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 2, डिफरेंट टाइप है। हम लोग इसमें 9 क्वेश्चन है, तो मैं लिया हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 9th। इसी से जितने भी डिफरेंट टाइप है सब आपको समझ में आ जाएगा। ये 4x स्क्वायर प्लस वाई, 4x स्क्वायर प्लस वाई कैन बी रिटन एज 4x स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, वी कैन राइट हियर x स्क्वायर माइनस वाई, तो x स्क्वायर विल बी माइनस 1/4y, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 इंटू 1/16 इंटू वाई, ये रहेगा माइनस 1/4 ही। देखिए इसको किस फॉर्मूला में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का यहाँ हम लिखे हैं, वर्टेक्स क्या होगा, फोकस क्या होगा, तो आप जानते हो कि जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay होगा तो थोड़ा सा चेंज होगा, वो हम लोग लिखते चलिए 0 माइनस से हो जाएगा। फोकस जो है यहाँ 0 है तो 0 माइनस से हो जाएगा। चलिए ठीक है, ए का वैल्यू लिखते चलेंगे, तो यहाँ ए इक्वल टू -4ay अगर हम लिखते हैं उस फॉर्म में लिखते हैं, उसको उस फॉर्म में लेने के लिए ए का वैल्यू कम निकालेंगे तो इट कैन बी रिटन एज, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 4 ए क्या हो जाएगा -1/16 इंटू वाई, यहाँ ए इक्वल टू -1/16 ले लिए। चलिए तो वर्टेक्स, वर्टेक्स तो इसमें भी 0 0 नहीं 0 0 हो गया। फोकस इसमें लिखना होगा तो 0 और -1/16 हो गया। अब ये एक्सिस जो है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखना है, तो इसमें ये y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, यानी कि y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर y प्लस ये डायरेक्ट्रिक्स जो हो गया आपका y प्लस a, यहाँ y माइनस हो जाएगा, y -1/16 इक्वल टू, और लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम, लाइटस रेक्टम क्या हो गया आप देख रहे हैं वहीं पर 4a है, इसमें भी होगा तो 4 इंटू 1/16, यहाँ लेंथ है तो लेंथ में नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव नहीं होगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो यही 2 का हुआ। अब थर्ड देखते हैं, नंबर 3 देखिए इसका 4 का, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लिए। अब इसको हम लोग कंप्लीट द स्क्वायरिंग फॉर्म में लाने के लिए, ये y स्क्वायर दिया है तो y स्क्वायर दिया है तो y में ही y प्लस 2 माइनस 2 में इसको चेंज, तो y स्क्वायर ले लिए, ये -4y है तो -2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, इसको लिख दिए। अब ये -3 को इधर 3x -1, अब ये जो 2 स्क्वायर लिया गया 4y लिखते हैं 2y2, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए b का स्क्वायर यहाँ प्लस करना पड़ता है ना, तभी
ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, तो इसलिए 2 स्क्वायर किए तो यहाँ भी प्लस 2 स्क्वायर कर देंगे, तो वैल्यू में कोई तो नहीं पड़ेगा, प्लस 3x माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड में ये 3x तो 4 माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा, 3 कॉमन ले लिए, y माइनस 2 का होल स्क्वायर 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको उस फॉर्म में y स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्म में लाने के लिए y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 4ay होता है, तो 4 इंटू 3/4 करना पड़ेगा इंटू एक्स प्लस 1। ये जो a होगा यहाँ a इक्वल टू क्या होगा 3/4 होगा, और ये जो आपका इक्वेशन है इस किस फॉर्म में आएगा, यही y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में आ गया। अब ये जो वर्टेक्स है देखिए 0 0, ये 0 0 y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो 0 0 वर्टेक्स, 0 0 वर्टेक्स का मतलब क्या है कि ये वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड y इज 0। ये फोकस a और 0 का मतलब क्या है कि वैल्यू x इक्वल टू a होता है एंड y इक्वल टू 0 होता है, ऐसा होता है ना। एक्सिस y इक्वल टू 0, तो y का जो वैल्यू है y इक्वल टू 0, x प्लस a इक्वल टू 0। तो अब हम लोग इसी के आधार पर वर्टेक्स निकालेंगे। अब यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में आ गया, तो वर्टेक्स क्या होता है 0 0, यानी कि x भी 0 y भी 0। यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0 लेना है, यानी दैट इज ये वर्टेक्स क्या हो जाएगा -1, x इक्वल टू -1 हो जाएगा, x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2। तो वर्टेक्स आपका क्या हो गया, यानी कि दैट इज वर्टेक्स हो गया -1 और 2। ये वर्टेक्स हम लोग सॉल्व कर लिए, क्लियर है। फिर फोकस, तो फोकस x इक्वल टू a, x इक्वल टू y इक्वल टू 0, ये a 0 का मतलब नहीं है, वेरी क्लियर। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है x प्लस 1 है, देख रहे हैं ना। ये अगर इससे कंपेयर आप करोगे तो y माइनस 2 x प्लस 1 है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग वही ये जो स्मॉल आप देख रहे हो इसको कैपिटल समझ लो, यहाँ कैपिटल y है और कैपिटल x, तो इस फॉर्म में ये है आपका ये गिवन इक्वेशन। तो यहाँ अब फोकस इक्वल टू a0, तो a यानी कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, तो x प्लस 1 यहाँ x है और a 3/4 है, 3/4। यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1 यानी कि -1/3 हो जाएगा। तो फोकस हो गया आपका एक -1/3 और y इक्वल टू 0 यानी कि y माइनस 2 इक्वल टू 0, फिर तो y इक्वल टू 2 होगा। तो फोकस जब लिखिएगा तो फोकस हो जाएगा -1/3 और 2, ठीक है। इसके बाद अभी एक्सिस है, एक्सिस अब देख रहे हैं y माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ y इक्वल टू 0, यहाँ y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा एक्सिस, y माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि y के जगह पर y माइनस 2 है। फिर डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इक्वल टू 0, x प्लस a, तो x यहाँ पर क्या है x प्लस 1 है, अब प्लस a, तो a आप निकाले हो ना 3/4, तो प्लस 3/4 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 7/4 इक्वल टू 0 हो गया। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फिर लैटस रेक्टम, तो लैटस रेक्टम 4a है, 4a, a क्या है यहाँ पर 3/4 है, तो ये जो 4a है 4 इंटू 3/4 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऐसे ये हुआ। अब हम लोग 9 नंबर देख रहे हैं, 9 कह रहे x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 6x माइनस 4। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस वाई माइनस 14।
तो इसको कंप्लीट स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर कर लिया, तो ये एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उस फॉर्म में लाने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म में लाने के लिए माइनस वाई माइनस 14 और प्लस यहाँ भी 3 स्क्वायर यानी कि 9 दोनों तरफ जोड़ देंगे तो वैल्यू में तो नहीं आएगा। इट बिकम्स एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया माइनस वाई और ये क्या हो जाएगा माइनस 5 14 प्लस 9 है ना, माइनस होगा डिफरेंट साइन है, ये माइनस 5 हो गया। इट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन लेते हैं माइनस 1 हो जाएगा y प्लस 5। अब यहाँ 4ay लिखना होता है, 4ay लिखने के लिए माइनस है 4 माइनस 4 इंटू 1/4 कर देंगे, 1 कैंसिल हो गया, यानी कि वो ये y प्लस 5 ही है 4ay, तो यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा a इक्वल टू 1/4 हो जाएगा 1/4। 4ay लेंगे तो ऐसे माइनस 1/4 के उस फॉर्म में लेंगे तो माइनस 1/4 भी ले सकते हैं डायरेक्ट, 4 इंटू ऐसे माइनस 1/4 तो a इक्वल टू माइनस 1/4 हो जाएगा। इससे कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ही है, माइनस हम माइनस 4ay वाला फॉर्म नहीं लिए हैं तो इसलिए a को सीधे हम माइनस 1/4 ले लिए। चलिए वहाँ से जब कंपेयर करेंगे वो वर्टेक्स निकालना है तो बता दिया हूँ वर्टेक्स के लिए क्या होता है। अब इस फॉर्म में आ गया ना एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म में आ गया। चलिए इस फॉर्म में आ गया तो वर्टेक्स आप करेंगे तो 0 0 आप देख रहे हो तो 0 0 वर्टेक्स 0 0 यानी कि x 0 और y 0, इसका मतलब यही है 0 0। तो यहाँ अब x यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, a हो गया माइनस 1/4 एंड y हो गया y प्लस 5 y प्लस 5। तो x 0 y 0 यानी कि वर्टेक्स जब निकालना होगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ 3 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, तो ये 3 माइनस 5 क्या हो गया वर्टेक्स हो गया, इस पैराबोला का वर्टेक्स 3 माइनस 5 हो गया। फिर फोकस 0 और a, तो फोकस जब निकालना होगा इसमें तो 0 और y इक्वल टू a, तो x इक्वल टू 0 यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड y इक्वल टू a, तो y प्लस 5 इक्वल टू माइनस 1/4 हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये तो माइनस 1/4 है, इस फॉर्म में है माइनस 4ay के फॉर्म में है, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा माइनस 1 माइनस 20 हो जाएगा बाई 4 माइनस हो जाएगा इधर, तो माइनस 21/4। तो यहाँ पर फोकस आप लिखोगे 3 और माइनस 21/4। क्लियर है, 3 माइनस 21/4। फिर एक्सिस, एक्सिस क्या है, एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ x इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यही एक्सिस हो जाएगा, x इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। फिर है ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्स y प्लस a, तो y प्लस 5 है, अब प्लस है तो a यहाँ पर माइनस 1/4 है इक्वल टू 0, ये y और 20 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 19/4 एक्सिस हो गया, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स हो गया, एक्सिस हो गया। फिर लैटस रेक्टम, तो लैटस रेक्टम तो आप जानते हो, लैटस रेक्टम 4a यानी कि 1 हो जाएगा, 4 इंटू यहाँ माइनस तो लेंगे नहीं, 1/4 यानी कि 1 हो जाएगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये 1 होता है।